सत्य। ट्रुथ इज बिटर, सच कड़वा होता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। इट इज हार्ड नट टू क्रैक, यह लोहे के चने चबाने जैसा है। हेस्ट इज वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, कथनी कथनी से करनी भली। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करेगा वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। टिट फॉर कीप योर टैट, ब्रीथ जैसे को तैसा। कीप योर ब्रीथ टू कूल योर पॉरेज, अपनी सलाह अपने पास रखो। वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत आधी सफलता की द्योतक होती है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। Okay, guys, गुड all are आफ्टरनून done. सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। Good afternoon, everybody. So, who is ready to deliver speech today? सर आई एम रेडी। Soumya? यस सर। Okay. सोम्या, लेकिन 2 मिनट हम एक काम करेंगे। पहले आज साकेत के बारे में कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हें इनवाइट करेंगे। इट विल डू सोम्या? यस सर, इट विल डू। थैंक यू। और इस बीच सभी लोग अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा। और यहाँ डबल टैप कर लीजिएगा। दोस्तों, Saket, am I audible to you? Yes, sir, you are audible. Saket, is your CC on? No, sir, my CC is not on. I am just on it. Okay. CC ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम जो बोलेंगे उसमें से कुछ चीजें लिखी हुई आएंगी, नॉट इन हिंदी बट इन इंग्लिश। Guys, Saket started his speech with a very nice interactive sentence. साकेत ने अपनी स्पीच एक बहुत ही खूबसूरत इंटरेक्टिव सेंटेंस के साथ शुरू की थी। मे बी यू ऑल नॉट हैव गॉट इट, हो सकता है वो आप सबको ना मिला। ही स्टार्टेड हिज स्पीच विथ लेट मी। व्हाट वाज द सेंटेंस साकेत? कंप्लीट सेंटेंस, डू यू रिमेम्बर? Let me talk about my daily routine. हाँ, ओके। हम एक काम करते हैं, इस इंटरेक्टिव को लिखवाएंगे तो दोस्तों हम बाद में, लेकिन अभी हम एक बार बोलते हैं, उसके बाद हम जिसका नाम लेते जाएंगे वो उसको आगे बोलता जाएगा। पहले हम सिंपली इसको बोल देते हैं, लेट मी गो, मुझे जाने दो। हमें यहाँ सबसे पहले जूही जी दिखाई दे रही है। जूही जी आप बोलिए, फिर आप सौम्या का नाम लीजिए। यहाँ सौम्या दिखाई दे रही, सौम्या। नीचे मान्या है, आप मान्या का नाम लीजिए। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। सौम्या। लेट मी गो, मुझे जाने दो। मान्या दी। लेट मी गो, मुझे जाने दो। सोनिका।
लेट मी गो, मुझे जाने दो। श्वेता दीदी। लेट मी गो, मुझे जाने दो। तरुण। लेट मी गो, मुझे जाने दो। हुई दीदी। लेट मी गो, मुझे जाने दो। साकेत सर। लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। नाउ हु इज रेस्ट? इज एनीबॉडी रेस्ट दोस्तों? नो सर, ऑल आर डन। ओके, थैंक यू। अब हम इसी में दूसरा राउंड शुरू करते हैं। क्रम वही रखेंगे जो अभी हमने किया था। इसमें आपको क्रिएटिविटी करनी होगी, यानी रचनात्मकता करना होगा, और आपको अपने मन से एक क्रिया लेनी होगी, एक वर्ब लेनी होगी। ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं जरूरत के मुताबिक। जैसे पहला सेंटेंस मैं बना देता हूँ, फिर जूही जी की बारी आएगी, और क्रम वही रखेंगे। लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन। अब हम इसमें एक शब्द और जोड़ दे रहे हैं जिससे वास्तविक लगेगा। मान लीजिए हम स्टूडेंट हैं और हम टीचर से बोल रहे हैं, सर लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन। सर मुझे एक प्रश्न और कर लेने दीजिए। ये मेरा वाक्य हो गया। मैंने आस्क नाम की क्रिया रखी और ऑब्जेक्ट रखा वन मोर क्वेश्चन। लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन सर। सर मुझे एक प्रश्न और कर लेने दीजिए। अब जूही जी। सर हेलो। सेम, सॉरी सर, नहीं नहीं सेम। नहीं नहीं, सेम नहीं। अब क्रिएटिविटी करना। अब आप आस्क वर्ब नहीं रख सकते क्योंकि हमने रख दी। गो वर्ब नहीं रख सकते क्योंकि पिछली बार सबने रख दी। अब सोच के कोई एक नई वर्ब रखिए। लेट मी सिंग वन मोर सॉन्ग। क्या आप मुझे एक और गाना गाने दे सकते हैं, ऐसा? सॉरी फॉर हिंदी। कोई बात नहीं, आप सुनिएगा। सौम्या की बारी है। सौम्या। लेट मी डांस ऑन दिस सॉन्ग, मुझे इस गाने पर नाचने दीजिए। मान्या दी। बहुत, एक मिनट रुकना। सुनो। सॉरी सौम्या। एक मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, उसका नाम है भेड़ चाल। एक मुहावरा है। ये क्यों होता है हम आपको बताते हैं। ये कहानी सुन लीजिए। आपने कभी बकरी चाल नहीं सुना होगा दोस्तों, गाय चाल नहीं सुना होगा, भैंस चाल नहीं सुना होगा, मुर्गी चाल नहीं सुना होगा। मुर्गी तो खैर पक्षियों में आ गई। हिरण चाल नहीं सुना होगा। उसका कारण क्या है दोस्तों? मान लीजिए एक जंगल में किसी शिकारी ने जानवर को फंसाने के लिए, पशु को फंसाने के लिए एक गड्ढा खोद लिया है, और उसके बाद उसके ऊपर शाखाएं बिछा के, पत्ते बिछा के उसको बिल्कुल बंद कर दिया। वो दिख नहीं रहा है। उसको मालूम था कि इस रास्ते से फलाने पशु गुजरते हैं रोज। तो दोस्तों मान लीजिए वहां से हिरण का एक झुंड गुजर रहा है, तो जो सबसे आगे चलने वाला हिरण है, अगर वो उसमें गिर गया, क्योंकि वहां दिख कुछ नहीं रहा है, पत्तियां फैली, तो बाकी सारे हिरण रुक जाते हैं। आधे इस तरफ से हो गुजर जाते हैं और आधे इस तरफ से होकर गुजर जाते हैं। ऐसे ही हिरण की जगह मान लीजिए वहां से नील गाय गुजर रही है, तो पहली नील गाय अगर अंदर गिर गई तो बाकी की नील गाय दाएं या बाएं से होकर गुजर जाएंगी। बारहसिंघा के साथ भी ऐसे होगा, इवन बकरी के साथ भी ऐसे होगा, भैंस के साथ भी होगा, गाय के साथ भी। लेकिन केवल एक ही प्राणी है, भेड़। अगर पहली भेड़ गड्ढे में गिर गई तो दूसरी
रास्ता नहीं बदले, वो भी गिर जाए, तीसरी भी गिर जाए, चौथी भी, पांचवी भी, इस तरह से सारी भेड़ें एक गिर जाए। इसलिए ये मुहावरा बना है कि भेड़ चाल, यानी बिल्कुल एक दूसरे की नकल करते जाना। और भेड़ चाल को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों मॉब मेंटेलिटी। यू कैन राइट इट डाउन, दिस इज ए नाउन, मॉब मेंटेलिटी। और हम आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इसी शब्द का आप सबसे प्रयोग करवा देते हैं, और ये प्रयोग करवाना शुरू करते हैं हम सौम्या से। सौम्या सेंटेंस बोलेगी, फिर श्वेता का नाम लेंगे, श्वेता साकेत का नाम, और जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं आपको सेम टू सेम बोलना है, चेंज नहीं करना है। सौम्या सेंटेंस सुनना। प्लीज डू नॉट फॉलो मॉब मेंटेलिटी, भेड़ चाल मत चलिए। सौम्या। प्लीज डू नॉट फॉलो मॉब मेंटालिटी, भेड़ चाल मत चलिए। मान्या दी। प्लीज डू नॉट फॉलो मॉब मेंटालिटी, भेड़ चाल मत चलिए। श्वेता दी। प्लीज डू नॉट फॉलो मॉब मेंटेलिटी, भेड़ चाल मत चलिए। साकेत भैया। प्लीज डू नॉट फॉलो मॉब मेंटेलिटी, भेड़ चाल मत चलिए। सोनिका। प्लीज डू नॉट फॉलो मॉब मेंटेलिटी, प्लीज भेड़ चाल मत चलिए। जूही दीदी। प्लीज डू नॉट फॉलो मॉब मेंटेलिटी, भेड़ चाल मत चलिए। रूही। प्लीज डू नॉट फॉलो मॉब मेंटालिटी, भेड़ चाल मत चलिए। स्नेहा, जूही, रूही, तुम दोबारा बोलो, तुमने गलत बोला है। यस। ये देखो पूरा लिखा आ रहा है बेटा, तुम किसी और का नाम ले लो, उसको सुन लो, आगे बढ़ा। साकेत सर। प्लीज डू नॉट फॉलो मॉब मेंटेलिटी, भेड़ चाल मत चलिए। तरुण। प्लीज डू नॉट फॉलो मॉब मेंटेलिटी, भेड़ चाल मत चलिए। आपने स्नेहा। स्नेहा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि तरुण ने जैसे ही रोका तो ये गूगल कंफ्यूज हो गया, उसने दो गलत शब्द ले लिए। तो जब तरुण अगर रुक रुक के बोले तो उसको मत पढ़ना, या कोई भी रुक रुक के बोले उसको मत पढ़ना, उससे कंफ्यूज हो जाओगी, अलग अलग शब्द ले ले। तरुण किसी और का नाम लीजिए प्लीज। रेनू मैम। उन्होंने तो सुना ही नहीं होगा बेटा, अब भी तो आई है 1 सेकंड पहले। मान्या मैम। मान्या मैडम इज डन, शी इज डन। श्वेता दीदी। आई एम ऑल्सो डन। हु इज नेक्स्ट? ओके, श्वेता एक बार और बोल दो, और फिर रेनू जी से बोलो। प्लीज डू नॉट प्लीज डू नॉट फॉलो मॉब मेंटेलिटी, भेड़ चाल मत चलिए। नाम नहीं लोगी तो वो बोलेंगी नहीं। रेणु दी। Sir, I रेणु have दी। Shweta, I have just joined. So what to? वेट Yeah. स्नेहा। प्लीज डू नॉट फॉलो मॉब मेंटालिटी, भेड़ चाल मत चलिए। रेनू आंटी। Please do not follow. I could not listen properly. हाँ, actually your CC is not on. Yeah, just now I have done. It is. Actually, we were just talking, and these guys have started mob mentality. So I have told them about mob mentality. So they are practicing and saying, please do not follow mob mentality.
Mob mentality. Okay. So please do not follow mob mentality. MOVE, mob mentality, no? The word is here. Renu, you can Okay, see. this is new to me, so I am I got it. yeah, mob mentality. Yeah, I can understand. Yeah. Yes. Okay, no problem. Recently, Mehta madam has joined. So I would like to ask her, she will be active participants or passive participant. गुड इवनिंग अब सर। मैं पूछना चाह रहा था, गुड इवनिंग मैम, कि आप एक्टिव आई कैन पार्टिसिपेंट ट्राई रहेंगे कि सर। पैसिव? आई विल ट्राई टू एक्टिव पार्टिसिपेट। आई ओके, विल ट्राई थैंक यू। बिकॉज तो जस्ट सभी आई लोगों ने जस्ट सुन लिया होगा। अब जो भी चलेगा उसमें आपको मेहता मैडम का नाम भी पुकारना होगा। सभी लोगों ने सुन लिया, उनको शामिल करना है। फिलहाल वो म्यूट हो गई हैं, अगर नहीं हुई हैं तो आप देखेंगे कुछ सेकंड में। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम फिर से उस राउंड को शुरू करते हैं, और ये पूरी कहानी हमने जूही जी के चलते सुनाई, क्योंकि उन्होंने वही शब्द रिपीट कर दिया थे जो मैंने अपने सेंटेंस में रखा था। तो इस बार हम राउंड को थोड़ा सा बदल देते हैं। हम अपना एक नया सेंटेंस बनाते हैं। श्वेता से बोलेंगे, श्वेता तुम सौम्या से बोलना, सौम्या का नाम पुकारना, सौम्या साकेत का नाम पुकारेगी, साकेत आप रेणु का नाम पुकारिएगा, और उसके बाद जैसे भी क्रम आगे बढ़ाना हो करिएगा। मैम, लेट मी मेक वन मोर सेंटेंस प्लीज। मैम, मुझे एक वाक्य और बना लेने दीजिए। श्वेता। Let me collect the news about COVID. मुझे कोविड के बारे में न्यूज़ कलेक्ट करने दो। सौम्या, सॉरी, सोनिका। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने दीजिए। सौम्या। लेट मी डांस ऑन दिस सॉन्ग, मुझे इस गाने पर डांस करने दीजिए। साकिब भैया। लेट वी फाइंड सम न्यू थिंग्स। चलो कुछ नई चीजें ढूंढते हैं। रेनू दी। Let me introduce my cousin to you, to all of you. चलो मैं अपनी कज़न से आप सबको मिलवाती हूँ। Sorry, this verb is used. Introduce. Okay. Yes, by Sonika. इंट्रोड्यूस। Okay. So let me finish my cooking. पहले चलो मैं अपनी कुकिंग समाप्त करती हूँ, खत्म करती हूँ। Sorry for Hindi. श्वेता, ये गड़बड़ी साकेत से शुरू हुई। I went to take the power bank, so I could not speak. Sorry. Let me restart again. मुझे फिर से स्टार्ट करने दीजिए। सौम्या। सर सेम सेंटेंस। नहीं बेटा, एक नया सेंटेंस। और अब साकिब का नाम अभी मत पुकारना, 5वें 6वें नंबर पे पुकारना। लेट मी प्ले दिस गेम, मुझे यह गेम खेलने दीजिए। रेनू मैम। Let me write all the idioms and phrases. मुझे सभी idioms, मुहावरे और लोकोक्तियाँ लिखने दीजिए। श्वेता। Let me bake something. मुझे कुछ बनाने दीजिए। सोनिका। लेट मी डू माई वर्क। मुझे अपना काम करने दीजिए। जूही दीदी।
let let me let सॉरी, आप किसी और से पूछिए प्लीज। साकेत भैया। लेट मी कंप्लीट माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। मान्या। लेट मी टीच यू फर्स्ट, मुझे तुम्हें पहले पढ़ा लेने दीजिए। जूही दी। लेट मी परफॉर्म माई डांस, मुझे नृत्य प्रस्तुत करने दीजिए। तरुण। लेट मी डिलीवर माई स्पीच, मुझे स्पीच डिलीवर करने दीजिए। बेटा तरुण, तुम इसमें एक शब्द और लगाओ तब अच्छा लगेगा। इसके पहले जूही जी ने भी यही कर, उन्होंने इंग्लिश वाक्य में माय तो लगाया है, लेकिन उसमें हिंदी में कहीं उसका उल्लेख नहीं आया है। तो सॉरी मैं सर। आपकी मदद करता हूँ। मुझे अपना नृत्य प्रस्तुत करने दीजिए। मुझे अपना, यहाँ अपना शब्द आता है हिंदी में, लगाइए। फिर से बोलिए इंग्लिश जूही जी। लेट मी परफॉर्म माई डांस, मुझे अपना नृत्य प्रस्तुत करने दीजिए। अब तरुण। लेट मी डिलीवर माई स्पीच, मुझे अपनी स्पीच डिलीवर करने दीजिए। लेट मी फोकस ऑन माई स्टडीज, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने दीजिए। हु इज रेडी? सर कहना है। आई एम रेडी। जिसने भी लेट आई मी एम रेडी बोला है, हाँ थैंक यू। लेट मी ज्वाइन टू ऑनलाइन झांसर क्लासेस, मुझे ऑनलाइन झांसर क्लासेस को ज्वाइन करने दीजिए। एक बार इस सेंटेंस को आप हमारे साथ बोलिएगा। लेट लेट मी जॉइन झांसर ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू। लेट मी ज्वाइन झांसर ऑनलाइन क्लासेस। कंप्लीट द प्रोसेस मैम। मुझे ऑनलाइन झांसर क्लासेस ज्वाइन करने दीजिए। थैंक यू। म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। दोस्तों एक्सक्यूज मी एक सर। छोटी सर जी एक्सक्यूज मी, आई जी थिंक तो जो मैंने ऑनलाइन पहले लगाया ये मिस्टेक, व्हाट इज अ मिस्टेक ऑन माय सेंटेंस? हाँ, कौन बताएगा कि मैंने क्या ऑनलाइन क्लास, हटवाया? ऑनलाइन फर्स्ट बोल दिया, ऑनलाइन झांसर क्लास बोला था। यू टेल मी द झांसर ऑनलाइन क्लास। मैं जरा चेक करता हूँ कि और कौन जाग रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा इस बहाने। ओके। आप म्यूट कर लीजिए, आपको उत्तर कुछ ही क्षणों में मिलेगा। जितने भी लोग मौजूद हैं, कोई बताएगा कि मेहता मैडम ने ऐसा क्या किया था? सर कहने का प्लीज। Sir, should I say like this? Let me join classes of on. Sorry, let me join online classes of Jhasar. अच्छा प्रयास किया, लेकिन ये वो जवाब नहीं है, लेकिन आपका प्रयास अच्छा है। एनीबडी एल्स? कोई और? Let me attend online Jhasar classes. सर मैं अच्छा प्रयास। Preposition is not used, I think. सर मैं ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। apostrophes is missing. थैंक यू, ये भी गलत जवाब है। और कोई कोशिश करना चाहेगा?
चलिए अब मैं बताता हूँ, लेकिन इस बहाने दोस्तों मुझे चेक करने का मौका मिलता है कि कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। तो ये इस क्लास की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि आप पूरी तरह से एकाग्र हो, एकदम एकाग्र। तो सुनिएगा, हमने एक अनावश्यक प्रपोजिशन बस हटवाया है मेहता मैडम के वाक्य से। आई got one unnecessary preposition removed from her sentence. और मैं बताऊं वो preposition का नाम है in. It is on your screen. in. दोस्तों इसी बहाने मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप preposition के दलदल में ना फंसे। मैंने पाया है जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको preposition लगाने की अनावश्यक आदत होती है। They are habitual of using unnecessary preposition. और वो अनावश्यक प्रपोजिशन आपके अच्छे भले सेंटेंस को खराब कर देता है। तो मेरा सभी से निवेदन है, डू नॉट यूज unnecessary preposition. Do not use unnecessary preposition. If preposition is required, I'm here. I will help you. अगर preposition की जरूरत है तो मैं हूं, मैं आपकी मदद करूंगा। आप उतना स्थान खाली छोड़ दीजिए। Leave a blank. Make your sentence without preposition. But if you are 100% sure that this preposition will come here, I know you can use I will be happy. But if you are not sure, please do not use unnecessary preposition. अनावश्यक preposition ना लगाएं। किसी को पता है prepositions कितने होते हैं? Does anybody know how many prepositions are there in the world of English? क्या किसी को पता है prepositions कितने होते हैं? Does anybody know how many prepositions are there in the world of English? Shweta is denying because Shweta is visible here. Manya is not visible. Saket is visible now. Manya is visible now. Sorry, sir. No, why sorry? चलिए जवाब सुनिए। मुझे भी नहीं पता कितने prepositions होते हैं। हाँ, इतना कह सकता हूँ बहुत सारे होते। आप अगर ऑफलाइन क्लास में होते तो वहां एक पोस्टर लगा आपको दिखता, ढेर सारे prepositions। There are a lot of prepositions। और हमें इनकी पता नहीं कहां से आदत पड़ी हुई है। हम कहीं ऑन लगा देते, कहीं इन, कहीं अपॉन, कहीं बिटवीन, कहीं आफ्टर, कहीं मत लगाइए। इफ यू आर नॉट श्योर, डू नॉट पुट इट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हु इज रेस्ट? जिसने एक भी वाक्य ना बनाया हो, लेट्स। You are not visible. Now you are visible. Yes. Sir, let me going to market. Go बेटा to आपको the 3 का दंड है। Sorry. 3 का दंड दीजिए सबसे पहले। yes sir.
गो का राउंड हमने भर पेट खिलाया था सबको, भर पेट, पेट भर के गो लगवाया था पहले राउंड में, याद कीजिए। लेट मी गो, लेट मी गो, लेट मी गो, भर पेट। सर नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नॉट टुडे, आज रहने दो। और एट इज जो का त्यों। एक बार हमारे साथ बोलो स्नेहा, एस इज इट। इट। अच्छा, अपने अपने आप से बोलना, बोलो। एस इट इज जो का त्यों। थैंक यू। अब एक ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें अभी तक प्रयोग हुई कोई भी क्रिया का प्रयोग ना किया गया हो। अपनी क्रियाओं के कॉलम में चले जाओ, कोई अच्छी सी खूबसूरत सी क्रिया पसंद करो और रख दो। स्नेहा, तब तक हम एक बात तुम्हें और बता दें, और सभी लोगों को, एक्स्ट्रा क्लासेस भी चल रही हैं, हमारी श्रीमती जी ले रही हैं। उसमें आज हमें रेनू दिखाई दी थी, जूही जी थी, हर्षिता या मान्या कोई एक थी, और सौम्या। सौम्या को जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि छूट गया है, उसको ऐसा लगता है उसके पास समय है, तो वो भी आई थी 3 बजे। और उसमें 1 घंटे के लिए मौजूद होना जरूरी नहीं है। अगर आप 10 मिनट दे सकते हैं तो 10 मिनट दे के चले जाए। जैसे अभी रेनू ने एक मैसेज भेजा, आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि सर आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, सॉरी, ऐसा लिखा हुआ आया था। तो वो कहीं चली गई है थोड़ी देर के लिए, हो सकता है आ गई हो। तो वास्तव में स्नेहा, तुम्हें उस क्लास में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। यस सर, मैं सेंटेंस बना, लेट मी ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलिए। मुझे सॉरी फॉर दरवाजा हिंदी। के बाद हमने सुनाई नहीं दिया बेटा। मुझे दरवाजा खोलिए, लेट मी ओपन द डोर। सॉरी। बिल्कुल गलत हो गया बेटा, सॉरी। इट इज रॉन्ग। सॉरी। अब तुम्हें और दूसरे लोगों को सुनना होगा। हम पुकारते हैं एक बार, इज एनीबडी रेस्ट, क्या कोई बाकी है? सर शुड आई ट्राई? प्लीज, रेनू इज बैक, प्लीज। या लेट मी क्लोज द डोर, मुझे दरवाजा बंद करने दीजिए। थैंक यू। नाउ हु इज रेस्ट? ओके सर आई एम नॉट रेस्ट बट कैन आई ट्राई? अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेंटेंस बोल के आपको अनुमति मांगनी, और अगर वो आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर हम अनुमति नहीं देंगे। एक्चुअली वो सेंटेंस आपके इस ग्रुप में बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ है। साकेत को पता है, साक्षी को पता है। Excuse me, sir. जी मान्या जी। Can I say one more time? नहीं, ये नहीं है, साकेत बताएंगे। Sir, can I make one more sentence? ऐसे आपको अनुमति मांगना चाहिए। तो जिसको भी एक और वाक्य बनाने की इच्छा हो रही है, वो हमसे जब तक ऐसे नहीं पूछेगा, हम उसको अनुमति नहीं देंगे। कैन आई मेक वन मोर सेंटेंस सर? श्योर, प्लीज। लेट मी टॉक टू माई मदर एट इवनिंग, मुझे मेरी मम्मी से शाम को बात करने दीजिए। वेरी नाइस। म्यूट Sir, कर लो can I श्वेता। make one more sentence? थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक बहुत ही खूबसूरत गलती हुई है, और ये बहुत सारे बच्चों से होती है, तो इसको नोट कीजिएगा। हम श्वेता के मुंह से बुलवाते हैं, आप सब सुनिएगा, आप जहाँ लिखना हो लिखिएगा। बोलो श्वेता। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग,
in the evening, at night। at night। सभी लोग समझ गए होंगे दोस्तों। ये बरसों से बोला आ रहा, ऐसे ही बोला आ रहा, और आप टीवी पे भी सुन लीजिएगा, एट नाइट, हमेशा नाइट के साथ ही एट लगता है। So would you like to repeat your sentence with that? Yes, sir. Let me talk to my mother in the evening. मुझे मेरी मम्मी से शाम को बात करने दीजिए। करेक्ट, मान्या जी। Let me cook one more chapati for you. मुझे तुम्हारे लिए एक और रोटी बनाने दीजिए। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा सेंटेंस लगा, प्रैक्टिकल है, घरेलू है, ऐसे सेंटेंस बनाइए दोस्तों। गुड, आप अपने से रिलेटेड सेंटेंस बनाइए। Let me talk about Sorry? yourself. Sorry for Let me talk about yourself. Sorry, sorry you for did not answer anything. Sorry, sir. नहीं, पहले तो हम जब तक वो सेंटेंस सुनेंगे नहीं तो हम किसी का सेंटेंस सुनेंगे ही नहीं, हम सॉरी सॉरी बोलते जाए। श्वेता, अभी तुम्हारी किसी ने मदद की थी कि जब दूसरा वाक्य बनाना हो तो क्या बोल के बनाते, और वही जय श्री राम। इनविजिबल होने की क्या जरूरत है साकिब, तुम्ही ने तो बताया था श्वेता। अच्छा सर, मुझे बताना है, मुझे मालूम नहीं। You have to ask. Yeah. Okay, sir. Sir, can I make one more sentence? साकिब, समझ तो रहे होगे ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये वाक्य बार बार नहीं गूंजेगा बाकी लोगों की जुबान पे नहीं आएगा भाई। यस साकिब, यू कैन मेक वन मोर सेंटेंस। Let me talk about yourself. अपने बारे में कुछ बताइए। Sorry for verb. This verb is used. अब श्वेता सुनना जरा, ये वाक्य बुरी तरह से गलत है, ये नॉन प्रैक्टिकल सेंटेंस, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। सर, अगर मैं बोलूं कि लेट मी टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे अपने बारे में कुछ बताने दीजिए, तब तो ये बिल्कुल सही। और जहां तक अभी बीच में आवाज आई, तो जो साकिब बोलना चाहता है वो लेट में नहीं बनेगा दोस्तों, वो सिंपल ऑर्डर रिक्वेस्ट में बनेगा। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसमें लेट कहीं नहीं आएगा दोस्तों। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये ऐसे बनेगा, इसमें लेट दूर दूर तक नहीं आएगा। इसलिए ये वाक्य पूरी तरह से गलत है, लेकिन वर्ब को रिपीट करने के लिए साकिब को 3 का दंड से नवाजा जाता है। Cut your cloth. Cut your coat according to your cloth. जितनी चादर हो उतना ही पैर। साकिब, अगर तुम ऐसा उच्चारण करोगी तो बाकी नए बच्चों का क्या होगा? Cut your। So today we have। हाँ, रेणु जी को बोलने दीजिए, थोड़ी देर म्यूट कर लीजिए साकिब जी। So today we have practiced this particular word. So all the Juhi, Manya and Soumya, they must be knowing. So I want them to speak that particular word so that they should. I should be clear whether they are concentrating on it or Please, not. you can call any name. Okay, Manya, you remember that today yes, we have yes. practiced. Yeah. Cut your coat according to your class. Yeah. Very nice. Thank you. अपनी चादर के अनुसार पैर फैलाइए। वैसे हिंदी में ये नहीं है मान्या, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाइए। यस। और इसका एक कठिन वाला भी है, हम बाद में आपको लिखवा देंगे, अभी बोल देते। ताते पाव पसारिए
जाती लांबी सौर, लिखवा देंगे हम आपको बाद में। तो साकेत आपने सुना, प्लीज कम अगेन। cut your coat according to your cloth। जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारिए। डोंट फील लेट डाउन, शर्मिंदा मत होइए। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है। 3 are done, I think. Okay. 4 are done. No, these 3 are done, sir. Okay, thank you. Now make your sentence, another sentence. Yes. Or you can pass. Sneha is ready, I think. Okay, स्नेहा Sneha, तुम्हारी आंखें बस दिख रही हैं। Yes, sir. हाँ, that is like a good girl. Make. Sir, let me offer to help you. वाह, मुझे आपकी मदद करने के लिए पेशकश करे या अरे कोशिश वाह वाह वाह, ये सेंटेंस जरूर कहीं तुमने लिखा हुआ पढ़ लिया है। नो सर। अच्छा, विद्या कसम खाओ। यस सर। अब नो सर और यस सर का मैं क्या समझू? सर ये भी बोल सकते हैं, लेट मी हेल्प यू। यही ज्यादा बोला जाता है, लेट मी हेल्प यू। यस सर। तुम्हारे पास रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तो नहीं रखा हुआ है बाजू में इस तरह? नो सर। हाँ, किसी के पास भी रखा हो तो उसको अच्छे से रैप करना और रस्सी से खूब सारा बांध देना। सर ऐसे तो 3-4 सेंटेंस बनाए थे, पर सही हो गलत हो पता नहीं। अच्छा, तो अगर किसी के पास इंग्लिश की कोई बुक पढ़ी हो, उसको अच्छे से बांध के रैप करके, अभी लाफ नाम की एक जगह होती है मकानों में ऊपर, वहां पे रख दीजिए कुछ दिनों के लिए, जिसके पास भी हो। नहीं तो दो ज्ञान के स्रोत अगर टकराएंगे तो उसमें दिक्कत होगी। जब हम आपसे बोलेंगे अब आपने जो रैप करके रखा उसको निकाल लीजिए, तब आप उसको निकाल सकते। अभी उसको पैक करके रख दीजिए। थैंक यू। अच्छा सेंटेंस। नाउ हु इज रेस्ट? Sir, can I make one more sentence? प्लीज। Let me connect my mobile in charger. मुझे मेरे मोबाइल को चार्जिंग में लगाना। गुड। स्नेहा, ये वाक्य इन्होंने कहीं से कॉपी नहीं किया है बेटा। अगर तुम कहीं से कॉपी और पेस्ट करोगी तो सफलता संदिग्ध हो जाएगी, याद रखना। अगर ये नहीं चलेगा आपका राइट साइड का ब्रेन, तो जो हम पिछले 27 साल से इंग्लिश के लिए परेशान हैं, वही नतीजे फिर सामने आके खड़े हो जाएंगे। आप आगे भी फिर इंग्लिश के लिए परेशान रहोगे। तो जो भी किसी और किताब का सहारा ले रहा है यहाँ, जो भी मौजूद, प्लीज अभी ना दे। अभी पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ की चीजों को आत्मसात करें। एक्स्ट्रा क्लास की सुविधा दी गई है, उसको अटेंड करें। समय अपने हिसाब से आप बदल सकते हैं जैसी सुविधा। Anyways, come to the point. Who is ready? So can I Sir, make one more sentence? Yes, Tarun, you can make one. Tarun, लेकिन हम तुम्हें अनुमति नहीं देंगे. You cannot make because you are not visible. Next, who is rest? Sir, can I make one more sentence? Yes, Saket, you can make because you are visible. Let me repair my radio. मुझे अपना रेडियो सुधारने दीजिए। Good. Now, who is Sir, ready can I to make make? one more sentence, please? Soumya I am is ready. asking. Soumya. Let me submit my assignment. मुझे अपना असाइनमेंट जमा करने दीजिए।
वेरी गुड स्नेहा, So can खूबसूरत प्रैक्टिकल Can सेंटेंस I है। make रेनू, one sentence? Can I Sir, make can one रेनू के more बाद है sentence? रेनू, फिर प्रमिला मैडम, फिर से। let me do up the buttons first. पहले मुझे अपने बटन लगाने दीजिए। वेरी गुड। can I make रेनू के पास one more? वर्ब्स बहुत अच्छी हैं तो उनके सेंटेंस खूबसूरत बनते हैं। दोस्तों आप भी वर्ब पे फोकस कीजिए। Sir, प्रमिला these मैडम। all verbs are given by you. Sir, I am आई नो, using all the verbs given by you. आई नो, आई नो, थैंक यू। प्रमिला मैडम, योर टर्न, योर गो। Let me dress up for function. मुझे फंक्शन के लिए तैयार होने दें। वेरी Can I नाइस। can I make one more sentence, sir? वो उससे पूछ लीजिए, बहुत देर से वेट कर रही ऊपर श्वेता। Shweta, can I make one more sentence? Yes, ma'am. Thank you, Shweta. Let me utilize for my old cloth. मुझे अपने पुराने कपड़ों को Sorry. let me utilize. Sorry. Let me utilize. No. देखिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी इस विषय पे। Let me utilize. इतना बढ़िया सेंटेंस बनते बनते खराब हो गया और इसका मूल कारण है Preposition. 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 Let me utilize my outfit. मुझे मेरे कपड़ों को यूटिलाइज करने दीजिए। Let me wash our outfits. मुझे अपने कपड़ों को धोने दीजिए। Sorry. दोस्तों सुनिएगा, म्यूट करके सुनिएगा तब समझ में आएगा। हम आपको एक पोस्टर दिखा रहे हैं दोस्तों और इसको भेज देंगे। हम जब तक हम ये चैप्टर आपको पढ़ा नहीं देते हैं दोस्तों, तब तक आप इस पोस्टर को देखते रहिएगा और इससे काम चलाइएगा। फिर जब हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ा देंगे, फिर आपका डाउट दूर हो जाएगा। हम इसको पिक्चर खींच के भेज देंगे। अभी हम इस पे हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। हम हिंदी मीडियम वालों को ऐसा लगता है कि, और हिंदी में होता भी है, सबका अपना एक ही होता है, लेकिन इंग्लिश में सबका अपना 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 होता है। सबका अपना 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 होता है। ये हमारा एक रटा हुआ डायलॉग है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे तो हम आपको बता देते हैं। जैसे आई का अपना क्या होता है, कोई बताएगा? Possessive adjective my. अरे एक मिनट, सौम्या बताना, वी का अपना क्या होता है? सर बी आर। वेरी गुड। मान्या, ही का अपना क्या होता है? सर अस। श्वेता, शी का अपना क्या होता है? हर। गुड। साकेत, दे का अपना क्या होता है? सर ओके। प्रमिला मैडम, यू का अपना क्या होता है? या। थैंक यू। सोनिका, इट का अपना क्या होता है? इट्स। तो इंग्लिश में सबका अपना 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 होता है और हमें पता नहीं राधा ने क्या सिखा दिया है। हम हर जगह अपना शब्द देखते ही ओ यू आर अवर लगा देते हैं, और ओ यू आर अवर जो है केवल इसका अपना होता है और किसी का अपना नहीं होता है। हम इसको इतना विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे कि आपको बहुत मजा आएगी, आनंद आएगा, और लेकिन समय आने दीजिए
तब तक आप इससे काम चलाइए, यहाँ फोटो थैंक यू। तो श्वेता तुमने सब्जेक्ट क्या लिया था? सर आई। आई का अपना क्या होता है? माई। रखिए। लेट मी वॉश माई आउटफिट्स। मुझे अपने कपड़े धोने दीजिए। एब्सोल्युटली गुड, थैंक यू। हु इज रेस्ट? I think everybody is done. Is it Yes, not sir, all are enough? done. नहीं, अगर किसी के मन में हो तो वो एक काम कर सकता है, हमें व्हाट्सएप में सेंटेंसेस भेजे, हम चेक कर लेंगे, है ना? तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, हमने रिजल्ट घोषित करने की शुरुआत की और उससे निकल के कितनी सारी चीजें आई। Saket said, "My day start at dash dash dash." साकेत और सभी लोग सुनिएगा, अभी हमने आपको प्रेजेंट सिंपल संपूर्ण रूप में नहीं दिया, समय आने पर देखते हैं। रेनू के बैच में मिला है। तो ये जो वाक्य है आपका ऐसा होना चाहिए था, माय डे स्टार्ट्स। ऐसा लगता है, क्यों लगता है, हम आगे देखेंगे, सीखेंगे। लेटर ऑन I saw some sentences of Saket were mixed up with present simple and past simple. साकेत के कुछ वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल यानी फर्स्ट फॉर्म और पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म का मिक्सअप देखने मिला। हो सकता है यहाँ पे सब कुछ सही हो, लेकिन यहाँ से जो निकला वो सब रिकॉर्डिंग में भी मौजूद है। तो कहीं कहीं सेकंड फॉर्म की ध्वनि सुनाई दी थी। साकेत ने देयर आफ्टर का प्रयोग कम किया है क्या साकेत तुमने? स्पीच में सर। ये हम जो रिजल्ट बता रहे हैं स्पीच के ही हैं साकेत। किया है सर, एक दो बार किया। एक दो बार किया है। दोस्तों, आप लोग सावधानी से उस वीडियो को देखिए, उसमें शायद लिखा हुआ भी है, और नहीं लिखा है तो अभी मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमें आपकी जुबान से कुछ चीजें जो बुरी तरह से बैठ गई हैं उनको हटाना है, नहीं तो आपकी अंग्रेजी चिपचिपाएगी जैसे कैप्टन कुक नमक चिपचिपाता है। ये हमने विज्ञापन से लिया है दोस्तों, और हम चाहते हैं कि आप सॉरी, टाटा नमक चिपचिपाता है और कैप्टन कुक नमक विज्ञापन के अनुसार झर्रे से गिरता है। तो हम चाहते हैं कि आपकी जुबान से ऐसे सारे निम्न स्त्री शब्द बिल्कुल साफ कर दें, हटा दें, जो आपको हिंदी मीडियम करार दे देते हैं। तो ये कुछ कंजंक्शंस हैं। अब आपके पास एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि सर मैंने देखा नहीं, मुझे मिला नहीं, ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये सब कंजंक्शन है, CONG। डिक्शनरी में भी ऐसा ही लिखा रहता है। इसमें ये जो दो बिंदी हम लगाते हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है आर को साइलेंट करना। देयर आफ्टर, और यहाँ आर को बहुत कम बोला जाता है, इसका उच्चारण है लेटर, इसको भी कम बोलेंगे, लेटर ऑन। इन दोनों का अर्थ है उसके बाद, या साहित्यिक भाषा में बोले तत्पश्चात। और ये भी अच्छा माना जाता है देन।
दा में एक ही मात्रा, ना छुटा ना देन। फिर एक और कंजंक्शन है, MEAN, मीन वाइल, WHILE, मीन वाइल। ये भी कंजंक्शन है जिसका अर्थ होता है इसी बीच। स्नेहा, ये हिंदी जरूर ध्यान से देखना उच्चारण के लिए। और भी हिंदी हो सकते हैं, इनको आप लिख सकते हैं। और कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन को नीचे कीजिए ऊपर से पर्दे की तरह खिसका के, और स्क्रीनशॉट का जहां बटन है उसको टच कर दीजिए तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अगर आप इतनी जल्दी नहीं लिख पाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो पहले ले ले वो ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। ये बड़े खूबसूरत शब्द हैं दोस्तों, thereafter, later on, meanwhile, then। इनको बीच बीच में अलग अलग लगाइए और कोशिश करिएगा एक ही शब्द बार बार प्रयोग ना हो। स्नेहा पोहानी ज्वाइन। ओके, स्क्रीन पे कितना अच्छा था, राइट डाउन इन वर्ड मीनिंग। ऊपर से कल्पना मैडम ने लिखा, वर्ड मीनिंग में लिख लीजिए। सो in the speech of Saket, I saw a mixing of present simple and past simple. Saket used simultaneously very nicely and beautifully. साकेत ने साइमल्टेनियस का बहुत खूबसूरत तरीके से प्रयोग किया था और सही किया था। एक सेंटेंस में हमें कंप्लीटेड सुनाई दिया था साकेत, जो कि सेकंड फॉर्म है। आई हर्ड कंप्लीटली इन वन सेंटेंस व्हिच इज सेकंड फॉर्म। साकेत, तुमने कई जगह एस बहुत खूबसूरती से लगाया है, 3 से 4 बार लगाया है, लेकिन माय डे स्टार्ट में नहीं लगा पाए थे। माय डे सिंगुलर नंबर। साकेत, तुमने एक जगह बोला था आई रेडी। रेडी वर्ब नहीं है साकेत, रेडी इज नॉट ए वर्ब। यू कैन नॉट से आई रेडी, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। फिर एक जगह तुमने बोला था आई बैक। Back is not a verb. You cannot say I back. Come back to my work. I come back to my work. रिकॉर्डिंग में देख लेना। आफ्टर के बाद आईएनजी लगाने का तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पश्चात हमेशा नाउन आता है, और अगर आपको वर्ब रखना है तो आप उसको आईएनजी लगा के नाउन में बदल सकते हैं। इस पर हम और चर्चा करेंगे और बकायदा आपकी खूब प्रैक्टिस करवा देंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन इस स्पीच में बहुत जरूरत उसकी है नहीं। हमने देखा था एक बार आप लोगों ने खूब अच्छा अभ्यास किया था, मैडम ने करवाया था, और उसमें आफ्टर का आपसे खूब प्रयोग करवाया था, बकायदा आईएनजी लगवाया गया। चलिए दोस्तों, 10 मिनट बचे हैं। सौम्या पूरी तरह से तैयार है। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सौम्या टू डिलीवर हर फर्स्ट स्पीच। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सौम्या। अच्छी बात यह है सौम्या की कि सौम्या अभी बिल्कुल नई नई आई हुई और उसने साहस किया। वेरी गुड सौम्या, हम तुम्हें यहाँ पिन कर रहे हैं और हम अपने आप को म्यूट कर रहे हैं और विलुप्त हो जा रहे हैं। थैंक यू। हियर वी गो। First of all, thank you so much, sir, for giving me an opportunity to deliver a speech in front of you all. Today, I'm going to share my everyday routine in present simple tense. So here we go. My day starts at 5 o'clock in the morning. After waking up, I brush my teeth and wash my face. Thereafter, I go for a walk along with my cousins. Sometimes we walk and sometimes we run as well. It's like fun time for us because it keeps us healthy and we chit chat with each other simultaneously. Thereafter, I come home and exercise for at least half an hour. It's like hard nut to crack for me
because I'm a sleepy person and I love to sleep for hours and hours. Thereafter, I take rest for at least 15 to 20 minutes. Later on, I have my coffee. I don't have it every day, uh, so I have it accordingly. Thereafter, I watch some informative and motivational videos on YouTube to make myself updated and motivated all the time. Later on, I um, have my breakfast that my mother prepare for me, or sometimes I also prepare for myself. Then I check out my social media accounts and chat with my friends. Later on, I take a shower and worship the God and have my lunch. After that, I read all the interactives and idioms that sir has given me, sorry, um, and try to make sentences by using these idioms and interactives because I believe that practice makes perfect. So I try to be perfect by practicing. Then I take a nap if I feel sleepy. As you already know, I'm a sleepy person. Later on, I get ready for my online English spoken class, which starts at 4:30 and goes on till 6 o'clock. After attending my English class, I make some calls if necessary. Otherwise, I go on my terrace and walk for half an hour and spend some time with myself. Thereafter, I come down and I do whatever I want to do at that particular time. Later on, I have my dinner. Meanwhile, I interact with my family members. And after some time, I go to my bed and listen to my favorite music because I love to listen music. And finally, set alarm for the next morning. This is how my day ends. Thank you so much, everyone. Thank you for listening. uh, Soumya, hello, am I audible, Yes, sir. Soumya? Yes, sir. You are clearly Soumya, audible. do you really live in Kareli? Yes, sir. I दोस्तों, live in Kareli. Kareli is very small place far away from Jabalpur. करेली जबलपुर से काफी दूर एक छोटी सी जगह, and one of my student started class over there and I helped him. Did you join any class over there, Soumya? No, sir. I didn't join any class. Okay, but one positive thing is in Kareli that train goes over there. It is a station. I have been over there so many times. हमारा स्टूडेंट जब चलाता था वहां पे क्लास, क्योंकि उसके घर परिवार की स्थिति काफी कमजोर थी, तो उसकी मदद करके इवन उस चेयर वगैरह खरीदने में, बैकबोर्ड बनवाने में एंड ऑल, आई हेल्प्ड हिम। उसने चुना था करेली को, अपनी कार्य क्षेत्र, अपनी रणभूमि बनाया था। तो करेली बहुत छोटी सी जगह है। सौम्या, हम इसलिए ये सब पूछ रहे हैं कि तुम करेली जैसी छोटी सी जगह में रह के काफी अपडेट हो। व्हाट इज द रीजन? Sir, actually, I love to explore new things. Maybe that's why. तुम ये जो तुमने सेंटेंस बोला ना, ये बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सेंटेंस माना जाते हैं और ये अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के द्वारा खूब प्रयोग किया जाता है। चलिए हम सबको एक राउंड खिलाते हैं, रिजल्ट तो हम कल घोषित करेंगे। दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम आपको सेंटेंस दें कि मुझे आइसक्रीम बहुत 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 अच्छी लगी, तो हो सकता है अपन हिंदी मीडियम वाले इसको ऐसा बनाए, आई लाइक आइसक्रीम वेरी 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 मच। तो इतना गंदा बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। आई जस्ट लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये लव के कारण आ जाता है, लव से आ जाता है। और अगर हम में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस क्रिया को प्रयोग करने में
हिचकिचाते हैं या गलत मानते हैं, अस्वस्थ मानते हैं, तो वो सुन लें कि इंग्लिश मीडियम वाले इस क्रिया का बहुत स्वस्थ रूप में प्रयोग करते हैं। हम एक एक करके अभी सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। हमने एक सेंटेंस बना दिया, हम एक और सेंटेंस बनाते हैं। आप दो में से कोई एक तरीका अपनाइएगा। आई लव सिंगिंग, आई जस्ट लव सिंगिंग। मुझे गाना बहुत 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 अच्छा लगता है। ये भाव आता है इसमें वेरी 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 मच लगाने की जरूरत कतई नहीं। खाली एक शब्द रखिए, आई लव सिंगिंग, आई लव आइसक्रीम, पूरी बात आ जाती है। तो अगला सेंटेंस रेनू बनाएंगे, फिर वो नाम लेंगे। I love to take care of myself. मैं अपना खुद का ध्यान रखना बहुत बहुत पसंद करती हूँ। साकेत। आई लव समोसास। मुझे समोसा बहुत अच्छे लगते हैं। सोनिका। आई लव टू एंजॉय विद माय फ्रेंड्स। मुझे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना पसंद है। सौम्या। आई लव टू लिसन म्यूजिक। मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है। मान्या दीदी। I just love my night walk with my best friend. मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ रात को वॉक करना बहुत ज्यादा पसंद है। स्नेहा। श्वेता दी। हेलो। ओके स्नेहा। डांसिंग, मुझे डांस करना पसंद है। जूही आंटी। आई लव राइडिंग। मुझे घुड़सवारी करना बहुत पसंद है। एम आई राइट सर? आई लव राइड होगा कि राइडिंग, आई डोंट नो। सुनिएगा, आज एक छोटी सी चीज बताते हैं, आगे हम लिखवा देंगे। क्रियाएं दो प्रकार की। पहले तो सभी लोग म्यूट करके सुनिएगा तो साफ सुनाई देगा। क्रियाओं के रूप तीन होते हैं दोस्तों, लेकिन प्रकार दो होते हैं। पहला कहलाता है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक हम ये लिखवा भी देंगे। अगर आप बोलेंगे तो अभी मैं सकर्मक की भी परिभाषा लिखवा देता हूं और अकर्मक की भी। कौन कौन लिखना चाहता है, हाँ या ना में जवाब दे। यस सर। यस सर। लिखवा नो दे। सर, नो सर, नो सर। अच्छा, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। जो जो लिखना चाहता है, नो सर तो हमने 3 बार सुन लिया। जो जो लिखना चाहता है वो, क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड तक अपनी हाइट बढ़ा रहे हैं, वो बता दे कि सर मैं लिखना चाहता हूँ। हमें सुनाई नहीं दे रहा है भाई, और हम देख भी नहीं पा रहे हैं। हाँ यस सर। सर हाँ आई हैव रिटन। सर लिखना चाहिए। सर अच्छा, तो सकर्मक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे प्लीज? वो भी लिखवा देंगे हम, है ना? या वो भी लिखवा देते हैं। बस आप हाँ या ना बोल दीजिए एक बार, तो हम फिर कंफर्म कर लेते हैं। हाँ सर लिख नो लो। सर। 3-4 लोगों ने बोला। यस शुड आई सर। इरेज दिस? यस सर। क्या मैं इसे मिटा दूं? यस सर। यस सर। भाई यस जिसको आता है एक सर बार वो यू बोल दे। यस सर यू शुड इरेज। शुड आई इरेज दिस? यस यस सर सर। यू यू शुड You इरेज should दैट। erase it. क्या मैं इसे मिटा दूं? हाँ सर आप इसे मिटा दीजिए। वेरी गुड, थैंक यू। अब लिखना शुरू कीजिए, जो लोग लिखना चाहते हैं, चाहे रफ में लिख लें चाहे फेयर में। मान्या, इज इट विजिबल टू यू? Yes sir, it is visible too. जिसने पिन नहीं किया है वो पिन कर ले या डबल टैप कर ले हमारे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, तो वो चौड़ा हो
सुनिए दोस्तों, इसकी परिभाषा या तो बच्चों को लिखाई जाती है या बेवकूफों को। बोलो भारत माता की जय। 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 कुछ बच्चों को पहले से पता था, इसलिए वो साफ साफ बोल रहे थे नहीं सर, और एक ने तो 3-4 बार बोला क्योंकि उसको पता था कि हम कभी इसकी परिभाषा लिखवाते हैं ही नहीं। क्यों नहीं लिखवाते? देखना बच्चों, जो अपने आप में अपनी परिभाषा व्यक्त कर रहा है, जो शब्द सकर्मक, कर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ, कौन बताएगा? ऑब्जेक्ट। हाँ, कर्म को कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या है? कर्म। कर्म। अब दोस्तों, आपके पास जब कार्ड आता होगा शादी ब्याह का तो उसमें लिखा रहता है सपरिवार। तो सकर्मक यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ क्या आना जरूरी हो? कर्म आना, ऑब्जेक्ट कर्म आना जरूरी हो, सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया यानी जिसके साथ ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, उसे अकर्मक क्रिया है। सकर्मक को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव, वो देखिए स्क्रीन पे आ गया है, ट्रांजिटिव वर्ब। आप गूगल भी कर सकते हैं, यू कैन गूगल ट्रांजिटिव। और इसकी अपोजिट वर्ब को क्या कहेंगे बच्चों? intransitive। इंट्रांजिटिव। IN और लगा दीजिए, ये देखिए स्क्रीन पे बार बार आ रहा है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। हो गया, धोया भिगोया, हो गया। तो हम उदाहरण भी दे देते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कुछ उदाहरण देते हैं, सकर्मक क्रिया के देते हैं जिसमें कर्म का आना जरूरी है। पहले अकर्मक क्रिया का दे देते हैं दोस्तों। गो नाम की जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है, उसमें कोई भी कर्म नहीं लगाओगे, ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे, भाव पूरा हो जाएगा। जैसे आई एम गोइंग, बाय, पूर्ण हो गया सेंटेंस, मैं जा रहा हूं। लेकिन हैव सकर्मक क्रिया है, टेक सकर्मक क्रिया है। हम आपको सेंटेंस बना के दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हम ऊपर वाले की मदद से कर रहे हैं। लेकिन एक सेकंड हम अपने नए बच्चों को निर्देश दे दें, नहीं तो वो अपना समय नष्ट कर रहे हैं बैठ के, तो उनको निर्देश देते अंदर जाके इंटरव्यू शुरू कर दें। हाँ देखिएगा, गॉड ब्लेस यू, गुड मॉर्निंग। अब देखिए हम सेंटेंस बना रहे हैं और यहाँ पे हम नेहा से बुलवाते हैं। स्नेहा बेटा हमारे साथ बोलना, आर यू देयर स्नेहा? ओके, चलो हम यहाँ मान्या दिख रही, मान्या से बुलवाते। मान्या हमारे साथ बोलिए। यस सर। आई एम हैविंग डोसा। हिंदी आप बताइए क्या होगा? मैं डोसा खाती हूँ। थोड़ा सा गलत हो गया, कोई मैं बात डोसा खा रही। वेरी गुड, मैं डोसा खा रही हूँ। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे, हम एक बार फिर से चलिए हम इस बार प्रमिला मैडम को आवाज देते हैं। मैडम आर यू देयर? यस आई एम हियर। अगला सेंटेंस आप हमारे साथ बोलिएगा। शी इज हैविंग पेप्सी। आप हिंदी बोलिए। वह पेप्सी ले रही है या वह पेप्सी पी रही है। सौम्या एक बार तुम ये बोलना सेंटेंस जो हमने बोला। She is having Pepsi.
कंप्लीट द वह प्रोसेस। वह पेप्सी पी रही है। बिल्कुल सही। अब इससे एकदम क्लियर हो गया, साफ, कि वो पेप्सी पी रही है। डोसा रखा ऑब्जेक्ट में, एकदम क्लियर हो गया वो डोसा खा रहा है। अब अगला सेंटेंस हम बनवाते हैं। किससे बनवा, स्नेहा है कि नहीं? वो चली जाती है यार, वो दिक्कत हो जाती है। स्नेहा, हेलो, यस हाजिर हो? सर। अरे है तो चुपचाप बैठी, क्या चाय पी रही थी? नो सर, नो सर। पेप्सी? नो नो। चलो हमारे साथ सेंटेंस बोलो। दीज स्टूडेंट्स These students आर are having having the guidance the guidance of of their their teacher। teacher। हिंदी बता पाओगे इसमें? सर थोड़ा चलो टफ हमारे साथ, जाएगा। चलो हमारे साथ बोलो, कोई बात नहीं। ये विद्यार्थी ये विद्यार्थी अपने शिक्षक का अपने शिक्षक का मार्गदर्शन ले रहे हैं। मार्गदर्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हैव का क्या अर्थ निकला स्नेहा? चलो पहले हम सौम्या से पूछते। सौम्या, तुम्हारे सेंटेंस में हैव का क्या अर्थ निकला? लेना। सौम्या, यस सर। पेप्सी? अच्छा, पेप्सी, पीना, पीना। हाँ, और इसके पहले हमने डोसा किससे सर मेरे से रखवाया था? मानना। तो वहां पे हैव का क्या अर्थ निकल रहा है सौम्या जी? सर खाना। खाना। सर यहाँ और अब मार्गदर्शन। इसमें, सर हाँ मार्गदर्शन। बताओ बताओ। सर यहाँ हैविंग मार्गदर्शन होगा। अच्छा, तुमने गलत जवाब दिया है। अब हम प्रमिला मैडम से पूछते। बताइए स्नेहा के सेंटेंस में हैव का क्या अर्थ निकल रहा ले रहे हैं, है? मार्गदर्शन। यस। अब हम रेनू को थोड़ा सा कष्ट देते। रेनू, एग्जैक्ट हिंदी बताना, क्या हिंदी निकल रहा है? रेनू, आर यू देयर? नो। श्वेता, Sir, आर यू देयर? I'm there, sir. लेना। I was mute. लेना। हाँ, Sir, लेना। हाँ। लेना। अब हैव के तीन अर्थ है, खाना, पीना, लेना। तो कैसे समझ में आएगा कि व्यक्ति खा रहा है कि पी रहा है कि ले रहा है? तो वो वस्तु से समझ में आ जाता है। एक ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। आप खाने की वस्तु लगाएंगे तो साफ समझ में आएगा। जैसे हमने एक सेंटेंस आपको दिखाया था, और उसकी उसकी फोटो भी हमने खींच के रखी है, वो शायद मैडम ने भेजी होगी, कि हैविंग टॉम एंड जॉन आर हैविंग ब्रेकफास्ट विथ मदर एंड फादर। याद कीजिए, टॉम और जॉन माँ बाप के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अब यहाँ कर रहे हैं की ध्वनि आ रही है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर आपने करना तो कहीं लिखवाया ही नहीं। तो ये हमारी हिंदी और इंग्लिश के बीच की थोड़ी सी समस्या है दोस्तों, इसको स्वीकार कीजिए। और एक जाते जाते एक बड़ी खूबसूरत बात बता के जाते हैं, इसको नोट कीजिएगा। और आपको वो वैसी क्रिया कहीं मिले तो आप पोस्ट कीजिएगा। हिंदी में जहां जहां करना शब्द लगता है बच्चों, करना, अधिकतर इंग्लिश में वहां मेक क्रिया का प्रयोग होता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू लिसन, मेक। अब आपको एक उदाहरण भी दे देते हैं। इसी मेक के कारण एक इंग्लिश पिक्चर में अमिताभ बच्चन को क्रिश्चियन दिखाया गया है, और उसकी मम्मी उसको डांटती है और बोलती है, ए तुमको शादी बनाना नहीं मांगता क्या? तो वो बोलता है, नहीं मामा, नहीं मॉम, हमको शादी बनाना मांगता, लेकिन जब तक अच्छी लड़की नहीं मिलेगी मेरे को शादी बनाना नहीं मांगता। अब अमर अकबर। उसमें हाँ सही जवाब। आपको मिलते हैं 7 करोड़। तो उस डायलॉग को डायरेक्टर ने ऐसे क्यों बुलवाया, सोच के देखिए। क्योंकि इंग्लिश में क्रिया है मेक मैरी। इंग्लिश की क्रिया है मेक मैरी, और हमारे यहाँ बोलते हैं शादी करना। शादी करना, बिटिया की शादी करनी है, उसके हाथ पीले करने हैं, बड़ी हो गई, करना।
तो आपको ऐसी कोई भी क्रिया मिले जो हमने दी है और नहीं भी दी है तो भी आप व्हाट्सएप कीजिए, जिसमें मेक तो लगा हो लेकिन उसमें हिंदी करना निकल रहा हो, डू नहीं, मेक। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। सर।